4 दिन के सफल अमेरिका दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। मन की बात में विश्व नदी दिवस पर बोले पीएम मोदी, कहा साल में एक बार नदी उत्सव जरूर मनाएं। किसान कल करेंगे भारत बंद, बैंक यूनियन और विपक्षी दलों ने किया समर्थन का ऐलान। ममता बनर्जी ने कुत्ते से की बीजेपी नेताओं की तुलना। बीजेपी ने हजारा में निकाली विरोध रैली। एक बार फिर बढ़े कोरोना के एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में 26,000 मामले आए सामने। 260 लोगों की गई जान। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां सीएम धामी ने आस्था पथ के पास ब्रह्मलीन संत शिरोमणि स्वामी वामदेव की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में भारी तादाद में साधु संतों ने शिरकत की। चौबट्टा खाल विधानसभा के दौरे पर पहुंचे लोक निर्माण, पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने संयुक्त चिकित्सालय सतपुली का निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और अल्ट्रासाउंड मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आकस्मिक कक्ष, कोविड टीकाकरण कक्ष, ऑक्सीजन प्लांट, पैथोलॉजी लैब सहित अन्य कक्षों एवं चिकित्सालय परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही एसीएमओ से अस्पताल में तैनात डॉक्टरों, टेक्नीशियन स्टाफ की जानकारी भी ली। जलागम विभाग द्वारा ग्रोथ सेंटर योजना के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर के अमोठा में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर अमोठा का लोकार्पण हमने किया है। इसकी जो लागत है 46,12,000 मात्र है। जलागम विभाग द्वारा ग्रोथ सेंटर योजना के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर के सिमारखाल में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर सिमारखाल का आज लोकार्पण किया है। इसकी लागत जो है 31 लाख मात्र 12,000 मात्र है। दोनों ग्रोथ सेंटरों की लागत जो है 77 लाख। गढ़वाल में आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया गया। इसके साथ ही लोगों को विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी गई। आयोजित शिविर में करीब 65 शिकायतें आई हैं, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। बहुउद्देशीय शिविर में प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी शामिल हुए। इसके अलावा डीएम विजय कुमार दांगदड़े और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हमने लगभग 18 विभागों का यहाँ पे बहुउद्देशीय शिविर लगाया था और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 65 लोगों ने यहाँ पे अपनी शिकायतें की हैं और 350 से ज़्यादा लोगों के यहाँ पे शिकायतों का जो अलग अलग विभागों के द्वारा निस्तारण किया गया है। बहुउद्देशीय शिविर का हेतु यह है कि लोगों को उनके क्षेत्र में ही सारी सुविधाओं का लाभ मिले। आज हमने श्रीनगर क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का एक यहाँ पे बहुउद्देशीय शिविर लगाया था और मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि आप हर ब्लॉक और हर नगरीय क्षेत्र में हर महीने में आप अपना शिविर लगाने जा रहे हैं। वहीं अगली खबर लस्कर से है, जहां पे सड़कों की खस्ता हालत को देखते हुए एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश देते हुए एसडीएम वैभव गुप्ता ने कहा कि भारी वाहनों का आकलन कर सड़क किनारे अक्षमता निर्धारण के बोर्ड लगाए जाएं। सड़कों पर गड्ढे होने के चलते अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की ही होगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में बुलाए जाने के बाद भी कई अधिकारी शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर एसडीएम ने नाराजगी जताई है। हुई थी तो पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, एनएच, ब्लॉक और
पंचायत जिला पंचायत अधिकारी ये सब उपस्थित हुए थे। तो इनको निर्देश दिए गए हैं कि ये सघन अभियान चलाएंगे और 1.5 माह के अंदर इनके अंदर जो भी रोड्स हैं उन सब के में अपना निरीक्षण कर लेंगे और उनमें यदि कोई गड्ढा है उसको तत्काल भर देंगे और जो भी मेंटेनेंस संबंधित कार्य वो करा लेंगे। और 1 माह के बाद यहाँ पर शपथ पत्र देंगे कि हमारी जो रोड्स हैं वास्तव में अब पैच मुक्त हो गई हैं, पैचलेस हो गई है, गड्ढा मुक्त हो गई है। और इसमें हमने पुलिस को भी निर्देशित कर दिया गया है, यदि इसमें वो खुद भी इसकी जांच करेंगे और यदि फिर भी कोई गड्ढा पाया जाता है तो संबंधित विभाग के खिलाफ उसमें विधिक कार्रवाई करेंगे। और पुलिस को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि बहुत सारे जो रोड्स पे जो गड्ढे हो रहे हैं उसका कारण वास्तव में। तो लश्कर से ये खबरें सामने आ रही हैं जहां पे सड़कों के हाल एकदम बेहाल है। कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, जिसको लेकर अधिकारियों ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश देते हुए एसडीएम वैभव गुप्ता ने कहा कि भारी वाहनों का आकलन कर सड़क किनारे अक्षमता निर्धारण के बोर्ड लगाए जाएं। वो साथ ही सड़कों पर गड्ढा होने के चलते अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग की होगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि बारिश का मौसम है, जल जमाव की वजह से सड़कों के हाल खराब हो गए हैं। खस्ता हाल को देखते हुए ये बैठक की गई, जिसके बाद अब इसकी ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। आपको बता दें कि इस बात का भी निर्देश दे दिया गया है कि जल्द से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। जो सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश देते हुए एसडीएम वैभव गुप्ता ने यह भी कहा है कि भारी वाहनों का आकलन कर सड़क किनारे बोर्ड लगाया जाए। इस पे लिखा हो कि ये अक्षमता निर्धारण के लिए बोर्ड लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि सड़कों पर गड्ढा होने के चलते अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में बुलाए जाने के बाद भी कई अधिकारी शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर एसडीएम ने नाराजगी जताई है। धनौरी के पिरान कलियर में जियारत करने के लिए बाहर से आने वाले जायरीन बावन दरा नहर में स्नान करने की आस्था रखते हैं, लेकिन ये आस्था कभी कभी जहरीनों के लिए खतरा बन जाती है और जान तक चली जाती है। बावन दरा नदी काफी गहरी है, जिसको लेकर सिंचाई विभाग की तरफ से चेतावनी का बोर्ड भी लगाया गया है, लेकिन उसके बाद भी जायरीन मानने को तैयार नहीं है और नहर में डुबकी लगाने के लिए गहरे पानी में उतर जाते हैं। रामपाल सैनी आज धनौरी के बावनदरा पुल पर पहुंचा हूं। यहां पर कलियर में नहाने जियारत के लिए आने वाले जायरीन नहाने के लिए बावनदरा पर पहुंचते हैं। यहां पर पुलिस की तैनाती के बावजूद भी ये जायरीन अपने नहाने से मना करने के बाद भी नहीं रुक रहे हैं। यहाँ पर इससे पहले भी नहर में डूबने से कई जायरीनों की मौत हो चुकी है, फिर भी इनको अपनी मौत का कोई खौफ नहीं है। देखिए अभी इनकी क्या लापरवाही है, आगे आगे हम देखते हैं। पिरान कलियर क्षेत्र के धनौरी चौकी में नशे की समस्याओं और जन समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने बैठक में कहा कि क्षेत्र में कोई भी नशे का कारोबार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इलाके में रह रहे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लगातार पुलिस कोशिश कर रही है। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने क्षेत्र के मौजूदा लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें और क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति शांति को भंग करता है तो तुरंत इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से करे। तो नशे मुक्ति के लिए ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जन समस्याओं को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर कोई व्यक्ति नशे से संबंधित कारोबार करता है तो उसकी शिकायत पुलिस में कराई जाए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पिरान कलियर क्षेत्र के धनौरी चौकी में नशे की रोकथाम और जन समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से बैठक की गई और लोगों से अपील की गई कि अगर कोई भी व्यक्ति नशे का कारोबार करता है तो उसके बारे में जरूर जानकारी पुलिस को दे ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और नशे पर रोकथाम की जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके।
आपको बता दें कि थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी ने बैठक में कहा कि क्षेत्र में कोई भी नशे का कारोबार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इलाके में हो रही आपराधिक घटनाओं पर भी लगाम लगाने के लिए पुलिस प्रशासन कोशिश कर रही है। थाना अध्यक्ष ने क्षेत्र के मौजूदा लोगों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखें और क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शांति को भंग करता है तो तुरंत इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन को दे। लक्सर के शेखपुरी गांव में विराट गेस्ट हाउस के पास अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। अजगर निकलने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने अजगर के निकलने की सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ने में कामयाब हुए। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अजगर की लंबाई करीब 18 फीट थी। तमाम कोशिशों के बाद अजगर को पकड़ने में सफलता मिली है। वहीं अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। सुबह 9 बजे के लगभग स्थानीय निवासियों द्वारा सूचना दी गई थी कि लक्सर में लक्सर पुरकाजी रोड के पास शेखपुरी गांव है। वहां पर एक किसान के खेत में एक अजगर आ गया है, एक विशालकाय। तो सूचना पर हमारी रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंची और वहां से एक विशालकाय अजगर जिसकी लंबाई लगभग 18 फुट के आसपास थी, इंडियन रॉक पाइथन प्रजाति का था। इसको सुरक्षित वहां से रेस्क्यू किया गया और पथरी के जंगल में छोड़ दिया गया। तो लक्सर से ये खबर सामने आई है जहां रिहायशी इलाके में 18 फीट का अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। इसके बाद वन विभाग की टीम को इस बात की जानकारी दी गई जिसका सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना विशाल अजगर रिहायशी इलाके में मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था, लेकिन इसका सफल रेस्क्यू कर इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया है। तीन करोड़ की लागत से बना किच्छा हल्द्वानी राजमार्ग 6 महीनों में ही क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने डीएम को पत्र लिखकर जांच करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों की खस्ता हाल ने भ्रष्टाचार का नारा देने वाली सरकार की पोल खोलकर रख दी है। डॉक्टर उपाध्याय ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार इस बारे में संज्ञान नहीं लेती है तो शांतिपुरी की जनता जिलाधिकारी के कार्यालय में धरना देगी। आलू के अंदर 10 जिसमें टीचर छात्राएं उसमें मृत्यु हो चुकी है, गड्ढों में सड़क देखनी पड़ रही है और इतना रेता खनन आप देख रहे हैं शांतिपुरी से करोड़ों रुपया गोले नीति खनन होता है। खनन न्यास का पास पैसा कहीं जा रहा है कोई मालूम नहीं। इस तरफ सरकार की कोई ध्यान नहीं जा रहा है और क्षेत्रीय विधायक अपनी पीठ थपथपा रहा नहीं, स्वीकृति कर दी स्वीकृति। अभी तक कोई फैसला स्वीकृति नहीं हुआ। जनता को गुमराह कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जनता तैयार बैठी है इसका जवाब देने के लिए। तो बारिश का मौसम है और दूसरी तरफ सरकार के कामों नगर निगम के कामों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। सड़कों के खस्ता हाल सरकार के कामों को बता रहे हैं। वहीं 3 करोड़ की लागत से बना किच्छा हल्द्वानी राजमार्ग 6 महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि बता रहा है कि काम किस तरीके का हुआ है, जिसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने डीएम को पत्र लिखकर जांच करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में सड़कों की खस्ता हालत ने भय ना भ्रष्टाचार का नारा देने वाली सरकार की पोल खोल दी है। वहीं डॉक्टर उपाध्याय ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सरकार इस बारे में संज्ञान नहीं लेती है तो शांतिपुरी की जनता जिलाधिकारी के कार्यालय में धरना देगी। तो खस्ता हाल से जनता परेशान है और अब इस परेशानी को लेकर पत्र भी लिखा गया है। 6 महीने में ही नवनिर्मित सड़क टूट गई है, जो कि बड़ी बात है और इसको संज्ञान में लेने के लिए भी पत्र लिखा गया है, शिकायत की गई है। वहीं अब कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि अब अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो शांतिपुरी की जनता जिलाधिकारी के कार्यालय में धरना देगी।
उत्तरकाशी के बड़कोट में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायमूर्ति ने द्वीप प्रज्वलित कर विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बालिकाओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर रंगवाई वैली की संस्कृति से रूबरू कराया गया। शिविर में सदस्यता सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण आर.के. खुलबे, जिला मजिस्ट्रेट मयूर दीक्षित, एसपी मणिकांत मिश्रा उपस्थित रहे। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनमानस को न्याय मिले। मुख्य रूप से वंचितों को न्याय दिलाया जाना ही इसकी प्राथमिकता है। माननीय न्यायमूर्ति जी द्वारा समय निकालकर इस शिविर का शुभारंभ किया गया है। निश्चित तौर पर ऐसे शिविरों के माध्यम से हम लोग हर स्तर पर व्यापक रूप से वंचितों को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। न्याय दिलाने का के पीछे मंशा यही है कि ये देखा गया है कि धनी व्यक्ति को ही न्याय मिल पाता है, आम जनता को जो गरीब है उसको न्याय नहीं मिल पाता। इसी के उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारे द्वारा राज्य स्तर पर सालसा, राष्ट्रीय स्तर पर नालसा और जिला स्तर पर डीएलएसए का गठन किया गया है। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।